हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे मूसा का अद्भुत सामर्थ पाने के बारे में। हालेलुया। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरे सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उससे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी के कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुँह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझ से भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तू को सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिगान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ लिए हुए लौटा।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहने की जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझ से यह चुका हूँ कि मेरे पुत्र जो जाने दे कि वह मेरी सेवा करें, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करने उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चमकाकर पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून से यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इज़राइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इज़राइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन आमीन। इन वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।